कोऑपरेटिव के कंसेप्ट को आत्मसात जिसने किया है ऐसे युवा भी चाहिए। अगर ट्रेन मैन पावर चाहिए तो आज एक भी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने तय किया है कि एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और राज्य के संघ के सहकारी संघ के तत्वाधान में हर राज्य में इसकी एक एफिलिएटेड कॉलेज भी खोलेंगे, जिससे अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव के लिए जो ट्रेन मैन पावर चाहिए वो मिलेगा। मानो मत्स्य उत्पादन है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह की जानकारी रखने के वाला एक मैन पावर भी हम ट्रेन करेंगे। इनके डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, मार्केटिंग के भी होंगे। एज सच सहकारिता के एडमिनिस्ट्रेशन के जानकार भी लोग होंगे और एक्टिविटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल ये सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाएगी और उसको जिले तक ले जाने का हम काम करेंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आज हमारे पास सहकारिता का विकास भी करना है तो हमारे पास डेटा नहीं है। सागर किनारे के कितने गांव में मत्स्य उत्पादन की सहकारिता की कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, हमारे पास कोई डेटा नहीं। कितने गांव में डेयरी नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है। कितने गांव में पैक्स है, वो तो बड़ा बड़ा अभी 1 साल से लगे थे तो हो चुका है, परंतु एक परमानेंट डेटाबेस भी भारत सरकार बनाने जा रही है और ये हम डेटा बैंक जो बनाएंगे वो अपडेट होती हुई डेटा बैंक होगी, जिसके माध्यम से हमें वैक्यूम कहां है वो मालूम पड़ेगा। अगर कोई चलती हुई सहकारिता प्रॉब्लम में आ गई है तो उसको मदद करने की बात भी कि भाई अरे इस पैक्स का ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं हुआ है, वह देखो जरा क्या है। तो ऑनलाइन पूरे देश को एक डेटाबेस उपलब्ध हो, इस प्रकार का कोऑपरेटिव का डेटाबेस हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी आपका सहयोग चाहिए क्योंकि डेटा तो अंततोगत्वा राज्यों से आएगा और ये डेटाबेस का एक्सेस हम डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट के यूनियन तक देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक तक देना चाहते हैं। तो फिर इसको सहकारिता क्षेत्र को एक्सपांड करने में और जहां कमी है वो कमी को पूरा करने में ये डेटाबेस काम में आएगा। मित्रों, बीज के उत्पादन में भी हम एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज उत्पादन की कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं, जो R&D भी करेगी, बीज की नस्लों को संवर्धित और संरक्षित रखेगी और नई नस्लें भी बनाएगी जो ज्यादा उत्पादन दे पाएगी। तो हम इसके लिए 4-5 बड़े कोऑपरेटिव्स को मिलाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर हम बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और हमारे पुराने बीज है उनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए एक कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने के लिए जा रहे हैं। आज देश में प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आह्वान किया है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ा दे। प्राकृतिक खेती आज समय की जरूरियात हो गई है और किसान की आय बढ़ाने में प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा हथियार भी बन सकती है। दुनिया भर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मांग है, मगर हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। ये प्रोडक्ट जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, इसकी विश्वसनीय सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। इसके मार्केटिंग भी की भी व्यवस्था नहीं है, इसकी एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था नहीं है। तो अमूल के नेतृत्व में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करने का और उसके मार्केटिंग करने की एक कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होंगी, जिसमें सब स्टेट को हम जोड़ेंगे। तो आपके राज्य का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला किसान अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लेगा, अपने उत्पादों का परीक्षण करा लेगा और उसका उत्पाद पूरा का पूरा अमूल परचेज कर विश्व भर के बाजार में एक्सपोर्ट से लेकर दिल्ली या बड़े शहरों में बेचकर जो मुनाफा आएगा वो कोऑपरेटिव के सिद्धांतों के अनुरूप वापिस किसान के पास जाएगा। इस प्रकार की एक बहुत मजबूत व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर ही हम बीज संवर्धन का और जैविक उत्पादों के मार्केटिंग का और सर्टिफिकेशन का कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना लेंगे, जिससे राज्य जुड़ेंगे तो राज्य के ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ
अमूल, इफको, नाफेड, एनसीडीसी और क्रिप्को, इतने लोग मिलकर एक मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट हाउस भी बनाने जा रहे हैं, जो खादी के उत्पादों को, जो हैंडीक्राफ्ट से उसके उत्पाद को और एग्रीकल्चर उत्पाद को विश्व भर के बाजार में एक्सपोर्ट करने का काम करेगा। छोटी से छोटी कोऑपरेटिव इकाई को भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो कहीं जाने की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।